दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉइंट्स पेन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि लोअर साइड में मतलब एब्डोमेन के नीचे होता है, जिसको पेल्विक गर्डिल कह सकते हैं या प्यूबिस कह सकते हैं, या हिप बोन के पास में होता है, जिसका नाम है सैक्रोइलाइटिस। मतलब कहने का कि इन्फ्लामेशन ऑफ वन आर बोथ ऑफ योर सैक्रोइलियक ज्वाइंट। कहने का मतलब कि जहां पर सैक्रम बोन और इलियम बोन दोनों मिलती हैं, जैसा कि फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है इसकी एनाटॉमी, वहां पर अगर बर्निंग होती है या इन्फ्लामेशन होता है या कांस्टेंट पेन बना रहता है 24 आवर, या फिर कोई भी दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल में एक एक चीज करके इसकी एनाटॉमी, कौन सी बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन से, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा है सैक्रोइलाइटिस। सैक्रोइलाइटिस का मतलब ये होता है कि दो बोन के बीच में या फिर वहां पे जहां जुड़ती है, जैसा कि फिगर में दिखाया है, वहां पे अगर आपको पेन होता है तो मैं आपको इसकी एनाटॉमी बताऊंगा। जो हमारा लोअर साइड होता है, लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बिटवीन द एब्डोमेन एंड थाई, साथ ही साथ में जो पेल्विस होती है 5 बोन से बनी होती है। देयर आर 3 बोन ऑफ द पेल्विस। नंबर 1 हिप बोन, सैक्रम एंड कॉक्सी। तो सबसे पहले हम लोग बात ये कर लेते हैं कि जो हिप बोन होती है वो 3 बोन से मिलके बनी होती है, एलियम, प्यूबिस और इस्चियम। जैसा कि आप लोग फिगर के माध्यम से देख रहे हैं इसकी एनाटॉमी पेल्विक गर्डिल की, तो इसमें नीचे एक होती है सैक्रम और उसके बगल में होती है कॉक्सी। सैक्रम और कॉक्सी को स्पाइन बोन भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पाइन के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसा कि आप लोग फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, जो सैक्रम होता है और इलियम होता है, इसीलिए इसका नाम है सैक्रोइलियक ज्वाइंट्स। यहाँ पर अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि सैक्रम बोन कहाँ पर एनाटॉमिकली पोजीशन होती है उसकी, वो आपको फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसकी पोजीशन भी बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सैक्रम इज लोकेटेड इंफीरियरली टू द स्पाइनल वर्टिब्राई एंड पोस्टीरियरली विद इन द पेल्विस। तो फिगर के माध्यम जैसे कि आप देख रहे हैं कि सैक्रम बोन है और उसके नीचे में कॉक्सी है और उसको टेल बोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर सैक्रम और इलियम जुड़ रहा है, वहां पर इन्फ्लामेशन या फिर उसमें क्रैकिंग आ गई, जिसकी वजह से पेन बहुत कस के होता है। दोस्तों हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये होता क्यों है। तो इसका कुछ मोटा मोटा कारण है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, या माइक्रो ट्रॉमा हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें इंजरी हो सकती है, जैसे कि पतला सा कट हो गया हो वहाँ ज्वाइंट्स के आसपास में, या फिर आप सीढ़ी चलते वक्त गिर गए हों, या फिर कोई भारी सामान उठा लिया हो जिसकी वजह से उसमें ट्रॉमा या इंजरी हो गई हो, जिसकी वजह से वहां पर पेन हो रहा है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है, या कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है जो धीरे धीरे करके बड़ा हो सकता है। आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर गाउट की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कभी कभी एक्सरसाइज करते समय या फिर चलते समय अचानक आप गिर जाते हैं, या कभी कार से एक्सीडेंट हो जाता है या फिर गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से वहाँ ट्रॉमा हो जाता है, या फिर वहाँ पर जो ज्वाइंट्स होता है वहाँ पर क्रैकिंग हल्की सी हो जाती है, जो धीरे धीरे करके आगे वो पेन का कारण बन जाती है। दोस्तों अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके सिम्टम क्या आएंगे। मतलब अगर सैक्रोइलाइटिस आपको हो जाता है तो उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो पर्टिकुलर पार्ट पे आपको पेन होगा, जलन हो सकती है, और ये पेन किलर दवा लेने के बाद भी जब तक उसका असर रहता है उसके बाद भी कंटिन्यू बहुत कस के पेन होता है, जो कि काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर है। तो जो पहला सिम्टम है, पीठ के नीचे हिस्से में एक या दोनों तरफ दर्द होता है, कूल्हे और जांघों के किनारे, नितंब और कमर तक दर्द महसूस होना, पीठ के निचले हिस्से में कूल्हे, नितंब और कमर में अकड़न या कठिनाई महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कठिनाई होना। कभी कभी क्या होता है कि आपके पैरों में झुनझुनी पकड़ लेती है, शून्य हो जाता है, और खेलने कूदने में आपके पैरों में या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, या जहाँ पर हिप बोन है, जैसा कि फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, वहां पर पेन कस के होगा, तो आप खेल कूद भी नहीं सकते हैं। जो नेक्स्ट सिम्टम इसके आएंगे वो कमर के जोड़ों में अस्थिरता महसूस होना, खड़े या चलते समय व्यक्ति संतुलन खो सकता है। कहने का मतलब अगर वो चल रहा है तो उसको चलने में भी प्रॉब्लम होगी।
आपको होम्योपैथी मेडिसिन की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, वहां से आप ये होम्योपैथी दवा ले सकते हैं। नंबर 1 है एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में, दूसरी है हेलोनियास डायोका 200 पोटेंसी और तीसरी मेडिसिन में टेलुरियम मेटालिकम 200 पोटेंसी। ये सभी मेडिसिन ले लीजिए और अच्छा ये होगा कि आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो वो आपको अप्रोप्रिएट मेडिसिन दे देगा, जिससे आपको जल्दी राहत मिल जाएगी। अगर आप बहुत दूर हैं, आपके पास में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है गाइस, तो आप अपने से भी ये होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। क्रम से 10-10 दिन पे लीजिए 5-5 ड्रॉप्स, सुबह शाम। अगर आपको आराम मिल रहा है तो आप समय निकाल के किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ताकि और अच्छे से आपको आराम मिल सके। क्योंकि अगर होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीटमेंट देगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप अपने से दवा खाएंगे तो जो सिम्टम आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन को मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी होती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपकी केस चेकिंग करके मेडिसिन प्रोवाइड कराएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और कर लेते हैं कि जब आपको आराम मिल जाए तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी, जो धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को करना है। पहले कम समय के लिए, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है, जिससे आपको जो आपका दर्द हो रहा है वो परमानेंट क्योर हो सके। तो इसमें एक्सरसाइज दिखाया गया है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे आपको जो सैक्रोइलियाइटिस है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को इतना फैलाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे परेशान जिनके पास नॉलेज का अभाव है और वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं होम्योपैथी का, तो आप वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा सकते हैं। मैं डॉक्टर देवेंद्र, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच दोस्तों।